बहस के केंद्र में दिल्ली का यह घाट है, वासुदेव घाट। अब आप इसे ठीक से देखिए, मेन नदी और इस तालाब के बीच बांध जैसा बना हुआ है, यानी इसे अलग से बनाया गया होगा और इसमें पानी डाला गया होगा। यह इतना बड़ा घाट नहीं कि दिल्ली में छठ मनाने वाले सभी लोग यहां खड़े हो सकें। जाहिर है कुछ लोगों के लिए इंतजाम किया गया है, पर क्या यह किसी को साफ साफ नहीं दिख रहा कि पानी अलग से रोका गया है? अगर कोई यह कहता कि यमुना के किनारे तालाब बनाकर उसमें कहीं और से पानी लाकर छठ के स्नान की व्यवस्था कर दी गई है, तब एक बात होती, क्योंकि लोग अपनी छतों पर बच्चों के स्विमिंग टब का इस्तेमाल करते हैं। समस्या तब आती है जब इस इंतजाम को यमुना की सफाई से जोड़ा जाता है। दिल्ली के इस वासुदेव घाट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इंटरव्यू चल रहा है। चैनलों पर इसे लेकर कई कार्यक्रम हुए हैं, इतने कि कई बार लगता है कि दिल्ली के सभी घाटों का यह घाट मुख्यमंत्री है, प्रतिनिधि है। इसलिए इस घाट के बारे में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो बनाया है और उन्होंने दावा किया है कि इस घाट के जरिए यमुना नदी की सफाई को लेकर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो अपने इस वीडियो से ध्वस्त कर रहे हैं। एक रिपोर्टर की भूमिका में आकर सौरभ ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं, जिस तरह से कृत्रिम तालाब की हकीकत दिखाई है गोदी चैनलों पर, क्या आपको वैसी रिपोर्टिंग दिखी है? आप जो हिस्सा देख रहे हैं इस वीडियो में, उसे सौरभ ने ही रिकॉर्ड किया है और इसे एक्स पर पोस्ट किया है। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहाँ से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है, यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है, इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। इस बात को लेकर बीजेपी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सौरभ भारद्वाज के लगाए आरोपों का साफ साफ जवाब नहीं दिया। सौरभ के सवाल सिंपल है, क्या वासुदेव घाट को प्रधानमंत्री मोदी के स्नान के लिए बनाया गया है, उनके लिए या किसी और के लिए बनाया गया है और उसमें गंगा का साफ पानी लाकर डाला गया है? इसका जवाब देना चाहिए। क्या सोनिया विहार के प्लांट से पानी लाने के लिए यह पाइपलाइन लगाई गई है? यह जो पाइपलाइन देख रहे हैं इसे सौरभ भारद्वाज ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया है और आरोप लगाया है कि इसी से पानी वासुदेव घाट लाया गया। लेकिन वासुदेव घाट के किनारे जो यमुना बह रही है उसका पानी साफ नहीं हुआ। क्या आपने किसी गोदी एंकर को इस पाइपलाइन के पास से रिपोर्ट करते देखा है कि सौरभ भारद्वाज गलत बोल रहे हैं? इस पाइपलाइन का संबंध सोनिया विहार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं है, इसके जरिए वासुदेव घाट में गंगा का पानी नहीं लाया गया है। इतनी सी तो बात थी, सारे गोदी रिपोर्टर मैदान में उतर जाते और झट से सौरभ भारद्वाज को गलत साबित कर देते। लेकिन क्या ऐसा हुआ? वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि 8 महीने की उनकी सरकार के समय
यमुना नदी को इस लायक तो कर दिया गया है कि लोग वहां जाकर पूजा पाठ कर सकें। आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। यमुना को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार के समय से ही बीजेपी और आपके बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं। हम उस बहस में जाना नहीं चाहते। वैसे यह सवाल आपको पूछना चाहिए कि गंगा साफ करने की योजना केंद्र की थी और यमुना साफ करने की योजना किसी राज्य सरकार की कैसे हो सकती है, जबकि वह पूर्ण रूप से राज्य भी नहीं है। यमुना भी तो कई राज्यों से गुजरती है। अगर दिल्ली में यमुना साफ नहीं हो सकती तो क्या यूपी के मथुरा और आगरा में साफ हो गई है, जहां योगी जी की सरकार है, 2017 से ही डबल इंजन की सरकार है। मैंने एक शब्द कहा, वो जो राजनीतिक कुंठा है। मुझे सौरभ भारद्वाज एक सवाल बता दें कि आपने यमुना के तट पे पूजा क्यों नहीं होने दी? प्रदूषण तो पहले भी चलता था। प्रदूषण, मैं तो ये नहीं कहता कि प्रदूषण हमने खत्म कर दिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ प्रदूषण 12 महीने की समस्या है और इसको खत्म करने का लगातार प्रयास करना चाहिए और हम कर रहे हैं। हमने शुरू किया है, लेकिन परिणाम आने में समय लगता है। लेकिन आप हथेली पे सरसों तो नहीं उगा सकते ना। आप और हम दिल्ली के निवासी, हम लोग रोज इन चीज़ों से दो चार होते हैं। लेकिन दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना, स्वच्छ दिल्ली बनाना, तो थोड़ा सा धैर्य और हम सबको अपनी एक सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं यह 12 महीने की समस्या है और प्रयास हो रहा है। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने जो सवाल किया कि क्या एक व्यक्ति के लिए यमुना के किनारे तालाब सा बनाया गया, जो घेरा बनाया गया उसका पानी इतना साफ कैसे है, घेरे के बाहर जो यमुना नदी है उसका पानी गंदा क्यों है? सौरभ भारद्वाज के इन 3 प्रश्नों का वीरेंद्र सचदेवा को साफ साफ जवाब देना चाहिए था, या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को, ताकि पता चलता कि यमुना नदी में भी आप उसी तरह से स्नान कर सकते हैं जिस तरह से वासुदेव घाट का पानी है। अगर साफ नहीं है पानी तो कहना चाहिए केवल वासुदेव घाट का पानी ही साफ है।